कल का कुछ याद है तुम लोग को? बोलो। ये भी स्ट्रक्चर तो आज भी वापस होंगे। उसके पहले हमने जो बेसिक पढ़ा था, ठीक है। व्हाट इज द बेसिक? यहाँ पे मैंने देखो चेकलिस्ट बनाया है। बेसिक चेकलिस्ट जो मैंने आपको कल बताया था कि बेसिक में आपको क्या क्या पता होने चाहिए। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। जस्ट अ मिनट। So you must be aware of what? Atomic number and electronic configuration. Electronic configuration means, to be very precise, what we need is, we just need only valence shell electronic configuration. ठीक है, प्रिसाइजली हमें क्या चाहिए? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर के बारे में आपको अप टू हाउ मेनी एलिमेंट्स, यहाँ पे अप टू हाउ मेनी एलिमेंट्स? ओनली 30 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। देन गो फॉर द नेक्स्ट। मीनिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड आपको कल एक्सप्लेन किया था कि एग्जैक्टली व्हेनेवर देयर इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उसको आप क्या बोलोगे? केमिकल बॉन्ड। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के अलग टाइप्स रहेंगे, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। एंड साइड बाय साइड दूसरा कौन सा बॉन्ड रहता है? आयनिक बॉन्ड। There is one more type of a bond that is called as coordinate bond. But we will take some few examples regarding the coordinate bonds. ठीक है? Then chemical bonding in elements, same cheese. Lewis theory, Lewis symbols, octet rule, covalent bond, ionic bond, and there are some units. Bond length in picometer, nanometer, and angstrom. So ये चीज मुझे आपको इसलिए बतानी है बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चन आता है व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ फलाना फलाना मॉलिक्यूल। तो वहां पे पिकोमीटर का मतलब क्या होता है? 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच? 10⁻⁻12 मीटर। हो सकता है सेंटीमीटर में दे। सिमिलरली 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच? 10⁻⁹ मीटर। एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। ये तीनों यूनिट्स आपको हैबिचुअल होने चाहिए। उसमें से गाइस पिकोमीटर एंड दिस एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग ऑफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। नाउ ये हो गया आपका बेसिक। देन ये जो लेविस स्ट्रक्चर है वो आपकी जो 10th के लेवल पे है, लेविस थियरी, डॉट स्ट्रक्चर एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट बेसिक। देन गो फॉर द नेक्स्ट वन। ये पूरा लेसन है, इसको बस आपको देखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। सो फर्स्ट इज अबाउट केमिकल बॉन्ड, देयर इज ऑल्सो अबाउट केमिकल बॉन्ड, ठीक है, सेम चीज ही है। गो फॉर नेक्स्ट। सेकेंड इसमें हमारे पास बॉन्ड पैरामीटर्स है एंड देन बॉन्ड थ्योरीज। कितने टॉपिक्स है बेसिकली? एक होगा आपको केमिकल बॉन्ड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, दूसरे बॉन्ड पैरामीटर्स। सो ये चीजें आपके लिए नवी नई है। केमिकल बॉन्ड आपने लेविस थ्योरी पढ़ा है, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है, आयनिक बॉन्ड पढ़ा है, राइट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिर्फ आपने नहीं पढ़ा था, ठीक है। देन यहाँ पे देखो ये जो बॉन्ड एंगल है इसमें से हमने एंथैल्पी को किया है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स मैंने एमपीटी में कवर किया था। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स वी विल रिपीट इट अगेन हियर, ठीक है। देन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स वी हैव स्टडीड इन द पीओसी, दैट इज फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेंगे, ठीक है। देन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, ये एक नया टॉपिक है। एंड देन फजन्स रूल, एक रूल है, बेसिकली इस रूल को निकाला गया है, जेई में है नहीं, ठीक है। वहां पे ये जो थियोरीज है, ये जो थियोरीज है गाइस, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक पेयर रिपल्शन, VSEPR, आपको पोस्टुलेट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आता है। पोस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है? देर इज सम, मतलब इंट्रोड्यूस करेगा जो भी साइंटिस्ट है, उसने इंट्रोड्यूस किया उस थियोरी को। व्हाट आर द थिंग्स विच आर इन्वॉल्व इन द VSEPR, व्हाट आर द एप्लीकेशंस, तो उसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड अगेन ऑर्बिटल ओवरलैप, दिस कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। ये पूरा बेसिकली देखा जाए तो ये क्या है? ये आपका हाइब्रिडाइजेशन ही है, ठीक है। थियोरी में फर्दर वी विल कंटिन्यू। ये देखो यहाँ पे बॉन्ड थियरीज में तीसरी थियरी है, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। इसमें भी और ABCD पूरे टाइप्स है। LCAO मेथड, conditions for combination of atomic orbitals,
धीरे धीरे समझोगे, अभी से नहीं समझने वाले, बिकॉज दिस इज जस्ट अ बेसिक चेकलिस्ट अबाउट द लेसन। यहाँ पे मैंने कुछ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लिखे हैं। हम लोग ने एक चीज पढ़ी है, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। ये चीज पढ़ी है हमने। जैसे अगर मैंने पूछा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, देन 2p4। वैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका आएगा इस थ्योरी, दिस इज आल्सो डिपेंड ऑन द एमओटी ओनली। आपको कोई C2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा, दिस इज कंप्लीटली न्यू। आपको ना कोई पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2O, मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हमने एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, वैसे ही मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट गुड थिंग इज दैट यू हैव टू ओनली स्टडी अबाउट द डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। सिर्फ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है। You will never ever study about this H2O. You will never ever study about NaCl. इसके बारे में नहीं। NaCl का एक बार बस क्वेश्चन पूछा गया था, बट आप कर लोगे उसको एमओटी थ्रू। ठीक है। सो हाउ मेनी थियरीज, बेसिकली कितने थियरीज है इसमें, सिर्फ 3 थियरीज है। पहला एक VACPR, थोड़ा उसको हैबिचुअल होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, देन VBT एंड देन एमओटी। नाउ द पॉइंट इज, लेसन का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज व्हाट, केमिकल बॉन्डिंग एंड bond parameters. Chemical bonding and bond parameters. This is the basic theory, this is the basic thing which you are in need of to learn the 12th standard lessons, guys. ठीक है। तो यहाँ पे यू विल रिपीट द सेम थियरीज। ये जो थियरीज है ना, VACPR, VBT, ये पूरा आपको फिर से कहाँ पे लगेगा, इन द 12th स्टैंडर्ड, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डिपेंड ऑन द केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। ये क्योंकि अलग टाइप का एक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप का, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाम का बॉन्ड है, विच इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द आयनिक एंड कोवेलेंट। ठीक है। अभी कल का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम लोग। व्हाट वी हैव स्टडीड यस्टरडे, हमने लेवी स्ट्रक्चर, मीनिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड, व्हाट एग्जैक्टली द केमिकल बॉन्ड इज, क्या पढ़ा है हमने। आपके पास एक स्पीशीज ए होगी, इट कैन बी एटम, स्पीशीज बी होगा, तो ये ऐसे एक डैश लाइन दिखेगी, इसी को आप क्या बोलोगे, बॉन्ड। बट वो एग्जैक्टली रियली, डू यू रियली फील कि एक लाइन दिखी तो बॉन्ड हो गया, खत्म हो गई बॉन्ड थ्योरी। तो वी हैव सम बेसिक थिंग्स अबाउट द एटम्स, हाय गाइस। सो एटम से रिलेटेड मैंने आपको बोला था, आपको याद क्या रखना है, वैलेंसी कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, अगर लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। That valence electrons it can share or it can transfer. So basically, chemical bond for me it is nothing but a pair of electron. This is what, a pair of electron by forming a attractive force with attractive force between two different atoms. So basically ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है, हमने कल भी पढ़ा है, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। नाउ गो फॉर नेक्स्ट, केमिकल बॉन्ड के कुछ टाइप्स है। ठीक है, इसके बाद में पढ़ेंगे लेविस थियरी। व्हाट इज लेविस थियरी, लेविस क्या बोलता है, लेविस एंड कोसेल नाम का साइंटिस्ट था, जिसने क्या बोला है कि किसी भी एटम को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, विद द डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है। तो लेविस थ्योरी के बारे में आपको और एक चीज बताना बहुत जरूरी है। इफ वी आर कंसिडरिंग अ एटम हैविंग दिस स्ट्रक्चर, और यहाँ पे ये इसके आउटर मोस्ट शेल है, दिस इज ऑल्सो आउटर, सॉरी दिस इज इनर मोस्ट शेल, दिस इज आई एम कंसिडरिंग एज अ वैलेंस शेल। ठीक है। ये जो आपका आउटर मोस्ट शेल है, वही क्या होगा आपका, आउटर मोस्ट शेल है, वही क्या होगा आपका, वैलेंस शेल। ठीक है। यहाँ पे जैसे मानो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, एक और दो, सो व्हाट इज द वैलेंसी, वैलेंसी क्या हो गई इसकी, तो हो गई। नाउ दिस एटम विल डिसाइड वेदर देयर विल बी अ कोवेलेंट बॉन्ड और वेदर देयर विल बी अ आयनिक बॉन्ड। ठीक है। नाउ यहाँ पे आपके पास कुछ होता है, दिस इज योर न्यूक्लियस।
ठीक है, व्हाट इज देयर इन न्यूक्लियस? न्यूक्लियस में क्या होता है? क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, है ना? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ये आपको दिख रहे हैं, ये क्या है आपका? इसको क्या बोलोगे आप? इनर शेल्स, है ना? तीनों को क्या बोलोगे आप? इनर शेल्स। ये जो आउटर मोस्ट शेल है, उसके पहले वाला जो शेल है उसका नाम क्या है? दिस इज योर आउटर शेल, पूरा ही लिख देती हूँ, दिस इज योर आउटर शेल। आउटर शेल के पहले जो शेल होता है उसको क्या बोलते हैं? एनीवन? बताया मैंने, दैट इज व्हाट? पेन अल्टीमेट शेल। याद आया कुछ? दैट इज व्हाट? पेन अल्टीमेट शेल। ठीक है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। whenever लेविस स्टडीड दिस मॉडल, ठीक है, ही हैज अंडरस्टैंड कि सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन्स इंपॉर्टेंट होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट इज द रीजन वी आर ड्राइंग द डॉट स्ट्रक्चर बाय यूजिंग ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाउ द पॉइंट इज, लेविस ने बोला कि ये जो पेन अल्टीमेट शेल है, पेन अल्टीमेट शेल, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजर क्वांटिटी, एम आई करेक्ट? वैलेंस शेल से ज्यादा इनर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, वो बोल रहा है कि दिस इज नथिंग बट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट इज नथिंग बट अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम के बीच में क्या होता है? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिमिलरली एटम के सेंटर में हमारे पास क्या है? प्रोटॉन्स। एटम के सेंटर में क्या है हमारे पास? एटम सेंटर इज हैविंग प्रोटॉन्स। सही है? तो इन दोनों को हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर केमिकल रिएक्शन? व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर केमिकल रिएक्शन? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर केमिकल रिएक्शन, राइट? सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है? वैलेंस इंपॉर्टेंट है। नाउ उसने एक नाम दिया, ये जो मेन अल्टीमेट जो इलेक्ट्रॉन्स है प्लस जो प्रोटॉन है, इसको उसने बोला कर्नल। ठीक है, तो लेविस का ये थियोरी बहुत ज्यादा फेमस है। He is saying the electrons before the valence shell and the protons present in the nucleus is nothing but a kernel of charges. What is that? Kernel of charges. उसमें से आप बोल सकते हो ये जो है दिस इज, ये कौन से चार्जेस है? नेगेटिव चार्जेस। ये जो प्रोटॉन्स है वो कौन से चार्जेस है? पॉजिटिव चार्जेस। समझ में आई बात? तो हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है अकॉर्डिंग टू लेविस इज गेटिंग चेंज्ड। व्हाट इज द थिंग विच यू हैव टू रिमेम्बर? आप किसी भी एटम का स्ट्रक्चर कंसिडर करते हो, यहाँ पे इसके पास इनर मोस्ट शेल है, दिस इज आई एम कंसिडरिंग एज न्यूक्लियस। ठीक है, तो आपको बस दो ही चीजें याद रखनी है, दिस इज योर वैलेंस शेल एंड गाइस दिस न्यूक्लियस एंड टिल दिस, ये जो है यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इसको क्या बोलोगे आप? दिस इज नथिंग बट अ कर्नल ऑफ चार्जेस। सो कर्नल जो वर्ड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नल का मीनिंग होता है एक टाइप के फ्लो। सबने तरबूज देखा है? तरबूज, तरबूज में देखो ब्लैक सीड्स होते हैं, अलग अलग टाइप के तरबूज रहते हैं, उसमें जो ब्लैक सीड्स रहते हैं दैट इज नथिंग बट आई विल से कर्नल ऑफ अ सीड्स। बहुत सारे हैं उसमें। सेम एज एक प्लम मॉडल मॉडल भी होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में प्लम, वही बोलता है वो कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे इसमें एक एक इक्वल डिस्टेंस पे क्या है? एडेड है। यू कैन कंसीडर दैट एज अ प्लम मॉडल। द सेम थिंग कर्नल ने क्या बोला? यू हैव टू रिमेम्बर जस्ट, सॉरी लेविस ने क्या बोला? टू जस्ट रिमेम्बर व्हाट? कर्नल याद रखना है एंड देन वैलेंस शेल। डू यू रियली थिंक कि हम लोग कभी भी कर्नल के बारे में बात करते हैं? प्रोटॉन्स के बारे में कभी मैंने बात किया आज तक कि प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट हो रहा है? न्यूट्रॉन्स के बारे में हमने कभी बात करी है? नहीं करी है। इट इज ओनली एंड ओनली इंपॉर्टेंट फॉर दैट आइसोबार्स एंड दैट आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स के लिए हमने बस बात की है उसकी। ठीक है, क्लियर हो गया? ये बस आज मुझे आपको नया बताना था। लास्ट कल हमने पढ़ा था लेविस स्ट्रक्चर, उसमें से द फर्स्ट पॉइंट इज लेविस सिंबल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, है ना? उसमें वी हैव स्टडीड क्या क्या, हमने कहाँ से शुरुआत करी थी? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
क्लोरीन एंड नियोन। देन यहाँ पे लिथियम के बाद सोडियम, देन 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 ठीक है, दिस इज अवर 18, दिस इज 17, ये आपका 16, दिस इज 15, 14, दिस इज 13, ये कौन सा है, सेकेंड ग्रुप, और ये कौन सा है आपका फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, 1 का मतलब मैंने आपको एमपीटी में ऑलरेडी बताया, बट रिमेम्बर ये जो मैंने एमपीटी में चीज बताई थी ना, वो लेविस ने डिफाइन की है कि व्हेनेवर वी आर कंसीडरिंग ग्रुप नंबर इज 1, मतलब इस एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दिस विल हैव दी 1 इलेक्ट्रॉन। इफ यू आर कंसीडरिंग सोडियम आल्सो, दिस विल आल्सो हैव दी 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 है तो 2 आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी कितने आएंगे, 4 आएंगे। नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर है, हाउ मेनी लोन पेयर सर दे रहे हो ऑन द फ्लोरीन, याद है सबको। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे तो पूरा ऑक्टेट रूल ही क्या होगा, कंप्लीट होगा। व्हाई डू एलिमेंट्स गॉट रिएक्टेड टू एक्वायर द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, टू एक्वायर दी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे हमने मोटापे में एक चीज बताई थी मैंने कि इफ वी आर कंसीडरिंग अ ग्रुप, तो ग्रुप का हम वैलेंसी भी बता सकते हो, उसका लेवी स्ट्रक्चर भी, जितने भी उसमें एटम्स है। ग्रुप 2 का अगर आप कंसीडर करोगे तो आप वैलेंसी भी बता सकते हो एंड लेवी स्ट्रक्चर, सेम एज यहाँ पे ग्रुप 13 1 2 3। मैंने आपको एक फंडा बताया, तो यू हैव टू रिमेम्बर द सेकंड डिजिट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये कौन से एलिमेंट्स है, ये सब पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, राइट। ये कौन सा है, दिस इज योर नोबल गैसेस एंड दीज आर मोस्टली व्हाट, नॉन रिएक्टिव। ठीक है, इसके बारे में और क्या क्या इंफॉर्मेशन बोल सकते हो, इसका ऑक्टेट रूल क्या है, ऑक्टेट रूल इज कंप्लीटेड। तो बेसिकली पूरे एलिमेंट्स को याद रखने की भी जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ कहाँ तक याद रखने हो, टू जस्ट रिमेम्बर टिल दी ग्रुप नंबर। दिस इज ग्रुप 15, तो सबको एटम्स का लेवी स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। कोई ऐसा है जो लेवी स्ट्रक्चर नहीं लिख पाएगा अगर मैंने एटम्स का दिया तो, व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर इन द लास्ट, सिर्फ आपको उस एटम को पहचानने आना चाहिए कि वो कौन से ग्रुप में है, दैट्स इट। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर मैंने आपको थोरियम का एटॉमिक नंबर पूछा तो आप बता सकते हो, इतना तो एटॉमिक नंबर हम याद नहीं रख सकते। सो व्हाट इज द थिंग वी हैव, सिर्फ हम क्या रख सकते हैं, ग्रुप नंबर याद रख सकते हैं। ठीक है, और ग्रुप नंबर के बेसिस पे हमें उसका लेवी स्ट्रक्चर आएगा। अनदर थिंग, अनदर हमने एक शॉर्टकट बनाया था, दैट इज व्हाट, दैट इज अबाउट द लोन पेयर्स। यहाँ पे कितने हैं लोन पेयर्स, 0। यहाँ पे लोन पेयर्स कितने हैं, 1। यहाँ पे लोन पेयर्स कितने हैं, सॉरी यहाँ पे भी कितना है, 0। यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं, 4। तो जब भी लोन पेयर 4 आएंगे, इसका मतलब वो 100% कौन सा गैस होगा, नोबल गैस होगा। 100% वो एलिमेंट कैसा होगा, नॉन रिएक्टिव ऑल्सो। ठीक है, 100% उस एलिमेंट का ऑक्टेट रूल क्या होगा, कंप्लीट होगा। सो दीज आर दी क्लूज टू अंडरस्टैंड दी नोबल गैसेस एंड टू अंडरस्टैंड दी एलिमेंट्स। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको एक चीज बताई थी एमपीटी के टाइम पे, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिएक्टिविटी,
सो वी हैव टू थिंग्स, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, आपके लिए राइट है, राइट एंड लेफ्ट। लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स कौन से है? लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स कौन से है? अल्कली मेटल्स, है ना, उसका नाम क्या है? अल्कली मेटल्स, नॉट द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 2 is alkaline earth metals. Group 1 is alkali metals. What is there in the 17th group? Halogens, है ना। हेलोजन कहाँ से शुरुआत होता है? हेलोजन इज स्टार्टिंग फ्रॉम क्लोरीन, और ये कैसा है? दिस इज दी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, ये कैसा है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर आप इसको क्या बोलोगे? इसके सोडियम, इसको क्या बोलोगे? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो एक्सट्रीम लेफ्ट आर highly electropositive, extreme right are highly electronegative elements. रिएक्शन किसके बीच में होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, सो बेसिकली रिएक्शन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, आपके पास एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट, दो चीजें। एक्सट्रीम लेफ्ट में आपको समझना है कि कौन से एलिमेंट्स होंगे? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स है? इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। समझ में आई बात? ठीक है, नाउ यहाँ पे आप लिख सकते हो अल्कली मेटल्स। रिमेंबर दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट से ओनली ग्रुप 1। अल्कली मेटल्स, और उसका नाम भी आपको याद रखना। देन यहाँ पे कौन से है? कौन से? ये हालोजन फैमिली, दैट इज ग्रुप 7। एंड इन दोनों को सेपरेट करता है, अजीब लगेगा आपको, इन दोनों को सेपरेट करता है नोबेल गैस। तो एक थ्योरी क्वेश्चन है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय, नीचे ऑप्शंस में रहेगा पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, 100% ऐसा ऑप्शन में रहेगा। दूसरा रहेगा नोबेल गैसेस, तीसरा रहेगा एफ ब्लॉक। So remember, noble gases separate the electronegative and electropositive elements. ऐसा मैं क्यों बता रही हूँ? Because we are considering till the aluminium, किस टाइप के एलिमेंट्स है वो? इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही है। How they will separate the electropositive elements then? If we are talking about the sodium to aluminium, किस टाइप के एलिमेंट्स है सब? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ही है। तो इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में कौन सा आता है? नोबेल गैसेस। समझ में आई बात? मतलब 17, 18 एंड अगेन 1। ठीक है, नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ लेविस सिंबल्स। एग्जैक्टली आपको मतलब लेविस सिंबल को क्यों समझना है? ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया। द फर्स्ट थिंग, इट रिप्रेजेंट्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, outermost shell electron. It represents the structure of atom also. ठीक है, it represents how many electrons it will donate or how many electrons will accept and how many covalent bond it will form, whether it will do the sharing. What it is representing? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैंने तो बस सिंपल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला है, बट रिमेंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में आपके पास दो चीजें होती है, एक होता है लोन पेयर और दूसरा होता है वैलेंसी। सो बेसिकली वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन्स जिस जो कैसे होते हैं, दीज आर कैसे रहते हैं? ये हाफ स्पिन, एम आई करेक्ट? इसका स्पिन कैसे रहेगा? व्हाट इज द स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ। समझ में आया क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन कैसे होगा? प्लस हाफ। इसका स्पिन कैसे होगा? प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। देखो कनेक्शन तो लगता नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता पॉसिबल नहीं है कि क्वांटम नंबर्स केमिकल बॉन्डिंग में घुस जाएगा, दैट टू इन द लेविस स्ट्रक्चर। बट आप किसी किसी कॉन्सेप्ट से ना बहुत सारे लेसन्स को याद रख सकते हो। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको स्पिन की। ठीक है, नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट
दिस इज अगेन दिस नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हेल्प्स टू कैलकुलेट द कॉमन और ग्रुप। अभी जस्ट मैंने आपको वही बताया, अब तो हम लोग को उसने हेल्प किया लेविस ने, ठीक है, कि ग्रुप की वैलेंसी क्या होगी, उसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होगा, लोन पेयर क्या होगा, कितने लोन पेयर्स है उसमें, ठीक है। वी विल गो फॉर अनदर थियरी। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि 1916 में कोसेल एंड लेविस इन दोनों ने मिलके क्या बनाया था, केमिकल बॉन्डिंग का थ्योरी। लेविस ने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर एटम का, किसी आयन का, किसी स्पीशीज का, ठीक है, या फिर किसी मॉलिक्यूल का एक पर्टिकुलर डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहीं तक आपकी थ्योरी खत्म होती है लेविस की। इट इज नॉट एट ऑल टेलिंग अबाउट द बॉन्डिंग। बॉन्ड के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, उसने बस यही बताया कि लेफ्ट साइड क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, राइट साइड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, दैट्स इट। बट जब भी कोसेल थ्योरी आ गई, कोसेल ने इसके साथ क्या क्या किया, कोसेल ने बताया उस ये एक पॉइंट लेविस से ही आया था कि पीरियोडिक टेबल इज हैविंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन फैमिली एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल्स। तो ये चीजें दोनों है, आपको याद रखनी है। देन फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन इज, नेगेटिव आयन कौन बनाएगा, नेगेटिव आयन कौन बनाएगा, हैलोजन बनाएगा। पॉजिटिव आयन कौन बनाएगा, पॉजिटिव आयन कौन बनाएगा, अल्कली मेटल्स बनाएंगे। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव आयन। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई कौन से कंपाउंड, कौन से एलिमेंट्स आयन एन आयन बनाएंगे, रिमेंबर राइट साइड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, रिमेंबर whether it is monoatomic anion or whether it is polyatomic anion। आगे पढ़ोगे आप पॉलीएटॉमिक एनायन के बारे में। मोनोएटॉमिक का मतलब Cl माइनस, N माइनस 3, O2 माइनस, सिंगल एटम एनायन। पॉलीएटॉमिक मतलब सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फाइड, फॉस्फाइड, ये सब क्या हो गए आपके पॉलीएटॉमिक एनायंस, ठीक है। देन कोई भी स्पीशीज रिएक्शन क्यों करती है या फिर केमिकल बॉन्ड क्यों बनाती है, क्योंकि इट एक्वायर्स, इट वांट्स टू एक्वायर द स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बस इतना सफिशिएंट है। और जब भी कोई भी चीज बॉन्डिंग, किसी भी चीज में बॉन्डिंग होता है, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन देम। नाउ वी विल गो फॉर द ions, Lewis symbols of ions. So first of all you have to understand how the ions are getting formed. Do you remember the ionization enthalpy? क्या होता है guys ionization enthalpy? Enthalpy required to remove the electron from the outermost shell of the atom to form the cation. इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद उस एटम का क्या बनेगा, कैटायन बनेगा, ठीक है। या फिर टू फॉर्म दी कैटायनिक गैसियस स्पीशीज। एक कैटायन क्या होता है, एक आयन हमेशा गैसियस स्पीशीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी फॉर्मेशन ऑफ आयंस। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। हमने एटम्स तक खत्म किया है, तो यहाँ से आप स्टार्ट करो लिखना फॉर्मेशन ऑफ आयंस। सो आई विल स्टार्ट फर्स्ट फॉर cation and then for anion। देखो मेरे पास सोडियम है, राइट, हाउ सोडियम विल फॉर्म द cation, ये क्या करेगा, Na+ बनाएगा, कैसे, बाय रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल, राइट। सेम एज इसी के साथ आपका एनायन कैसे बनेगा, Cl, क्लोरीन विल एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन एंड इट विल गेट कन्वर्ट टू Cl-। इसकी थियरी हमने फिर से की थी, सोडियम के पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11। प्रोटॉन्स कितने हैं, 11। Na+ के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी कितने प्रोटॉन्स है, 11। प्रोटॉन्स नहीं चेंज हुए, तो इसके पास कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आप जाओगे तो यू हैव द इलेक्ट्रॉन्स 17, प्रोटॉन्स 17, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ मतलब 18, प्रोटॉन 17, कौन सा चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव। तो जब भी आप बात करते हो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज की, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, कौन सा अट्रैक्शन होगा, दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन।
So guys, there is a formation of a compound Na plus plus Cl minus will give you Na. ठीक है? So just write down this. किसके पास है रिमोट? This is because of the lights, I guess. पूरा आई गेस टेम्परेचर लाइट का ही खा रहा है इसे। मुझे वहां पे गर्मी लग रहा है। तो कैन यू ड्रॉ द लेवी स्ट्रक्चर ऑफ इट? Na का लेवी स्ट्रक्चर क्या आएगा? 1 डॉट। Na प्लस का कितना आएगा? 8 डॉट, है ना? नाउ द लास्ट पॉइंट इज व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? इसका एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का? Z इज इक्वल टू 11, है ना? Z इज इक्वल टू 11। इसका एटॉमिक नंबर कितना है गाइस? Z इज इक्वल टू 10। तो किसका एटॉमिक नंबर है? नियॉन। नाउ अंडरस्टैंड हाउ दिस एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका लेवी स्ट्रक्चर क्या आएगा? Na प्लस का लेवी स्ट्रक्चर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. This is same as neon. समझा क्या? लेवी स्ट्रक्चर ऑफ Na हो सकता है कि ये नियॉन इज रिप्रेजेंटिंग द लेवी स्ट्रक्चर ऑफ, ऐसा क्वेश्चन आया, नियॉन इज रिप्रेजेंटिंग द लेवी स्ट्रक्चर ऑफ, और वहां पे ऑप्शन रहेगा सोडियम, दूसरा ऑप्शन रहेगा सोडियम आयन। समझ में आ रहा है? सोडियम भी रहेगा, सोडियम आयन। रिमेंबर सोडियम आयन, इतना स्पेसिफिक आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन इज लेवी स्ट्रक्चर बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द नियॉन का बताओ, दे आर इंटरेस्टेड कि नियॉन को कौन सिमिलर कर रहा है। व्हाट इज द लेवी स्ट्रक्चर ऑफ सिमिलर टू नियॉन? तो वैसे बहुत सारे आएंगे, Mg+2 भी आएगा, L+3 भी आएगा, तो वहां पे ऑप्शंस रहेंगे। समझ में आया? नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन। सेकेंड इज इफ आई एम कंसिडरिंग, देखो अभी ये मैंने पहले भी आपको बताया है, इफ वी हैव द Mg, राइट, Mg एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा? Mg++ 1 इलेक्ट्रॉन माइनस, बट व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ Mg? Mg की वैलेंसी कितनी है? 2 है। तो Mg कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना चाहिए। तो Mg+ इज अगेन डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन, गेटिंग एक्वायरिंग +2 चार्ज। इसका आपको नेट रिएक्शन लिखना है। ये Mg+ कैंसिल हो जाएगा। So basically Mg will donate 2 electrons and it will acquire the +2 charge. This is the net cell reaction. Now if coming to the ionization enthalpy, Mg को एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगी दैट इज I1। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बहुत सारे टाइप है सर, I1, I2, I3। Mg को सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एंथैल्पी लगी दैट इज व्हाट? I2। Now what is the relation between I1 and I2? I2 is greater than I1 क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज से आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज मोर इन दी Mg+। समझ में आया? सो हियर रिलेशन आपको याद रखना है, I1 इज लेस देन I2। लेवी स्ट्रक्चर तो आई गेस कर ही लोगे। Mg+ का लेवी स्ट्रक्चर क्या आएगा? Mg का लेवी स्ट्रक्चर Mg 1 2 Mg+ का ये किसका स्ट्रक्चर है? ये किसका स्ट्रक्चर है? Mg+ का ना।
इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा? Mg 1 2 3 4 5 6 7 8. If the Levy structure of this species is like this, what is the charge on this species? +2. कहाँ से कहाँ पे क्वेश्चन है? Levy structure and charge का. If magnesium is having such a type of Levy structure which is representing a noble gas atom called neon and it is having this, उसका atomic number देंगे वो Z is equal to 10. What is the charge on Mg? कितना आएगा चार्ज? +2. समझ में आया? What you need to know is आपको क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है और कैसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है. कोई भी एटम गाइस पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ डोनेट नहीं करता, एक एक इलेक्ट्रॉन को ही वो डोनेट करता है. समझ में आई बात? क्लियर है? और दूसरा ये भी आपको याद है, अभी इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या होगा, टू क्लोरीन एटम्स विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड विल गेट कन्वर्ट टू 2Cl माइनस. बस Cl का तो सेम ही रहेगा. व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? MgCl2. इसमें से दिस रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट. इंडिविजुअल स्टेप्स है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के, और ये नेट रिएक्शन से जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट सॉरी रेडॉक्स के लास्ट पार्ट में किए थे, नेट सेल रिएक्शंस. ठीक है, क्लियर? जस्ट राइट डाउन फॉर एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम का मुझे ये लिख के बताओ, I1 I2 I3. जस्ट राइट डाउन फॉर एल्यूमिनियम. Forget about the anion, obvious AlCl3 बनेगा. Just write down for aluminium. How many steps will get involved? 3. Because valency कितना है उसका? 3. Just write down that. और वहां पे 1 2 3 ऐसे लिखना. ठीक है, राइट डाउन I1 I2 I3. ठीक है, समझा ना? Now just match the pair. Write down one question. Match the pair. जल्दी जल्दी. You have one more clue also. Just write down the atomic number. आंसर मिल जाएगा. ठीक है. बोलो. फर्स्ट का थर्ड करेक्ट है. हाँ, आया क्या सबका? फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का
ठीक है, दूसरा आपके पास क्लू क्या है, मतलब ट्रिक क्या है? एल्यूमिनियम प्लस का चार्ज कितना है, सॉरी एटॉमिक नंबर 12, Mg प्लस 2 10, Mg प्लस 11, तो यहाँ पे 11, this is 10, this is 12. This is also another way to do this question. ठीक है, now go for the next topic. हो गया ये? और 7 स्लाइड्स खत्म करें उसके बाद में जा सकते हो भाई। और सागर तेरा क्या हुआ कल? जीता क्या? फिर इसके आगे मतलब तीनों के तीनों मैचेस जीतने का। ठीक है, लेकिन तेरा परफॉर्मेंस कैसा था? तगड़ा था? 2 मैचेस किसने जीता है? I don't want that answer. ठीक है, ओके, सो ये तो हो गया। व्हाट इज एग्जैक्टली द आयन इज, खत्म। इसको बस एक बार रीड कर लो, मैंने अपने एक्सप्लेनेशन में बताया है कि देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हिच इज फॉर्मिंग अ केमिकल बॉन्ड बाय फॉर्मिंग अ आयंस। इलेक्ट्रोपॉजिटिव पॉजिटिव आयन बनाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव आयन बनाएगा। इसमें से ये हमारे लिए नया टॉपिक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंस। इलेक्ट्रोवैलेंस नया वर्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंस नया वर्ड है। इलेक्ट्रोवैलेंस इज, किसने आपको पूछा व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंस ऑन Na+, तो क्या आएगा? क्या आएगा? चार्ज। इलेक्ट्रोवैलेंस का मतलब क्या होता है? चार्ज ऑन दी स्पीशीज। सो जस्ट राइट डाउन दिस, ठीक है। वी आर टेकिंग द एग्जांपल, Na+ का इलेक्ट्रोवैलेंस कितना है? Na+ का इलेक्ट्रोवैलेंस बोलो रे। Na+ का इलेक्ट्रोवैलेंस +1, Mg+2 का Ml+3. So basically electrovalence is nothing but the charges on the species. ठीक है, so just write down the electrovalence, that is important, क्योंकि ये हमने अभी अभी नहीं समझा है। तेरी बॉलिंग अच्छी है या फिर बैटिंग अच्छी है? बैटिंग। कितना रन किया तूने अकेले ने? टोटल रन कितना हुआ था? हाईएस्ट किसका था फिर? कितना कितना? ठीक, मजबूर है मतलब। कट्टा है क्या? प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसको पूछना मॉर्निंग में उठ रहा होगा। दैट इज ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड हिम। तो सुबह उठता है तो सुबह नहीं उठता है। डन। हो गया? डन। लिखो लिखो, इलेक्ट्रो, जस्ट राइट डाउन द इलेक्ट्रो वैलेंस, ये ऊपर का हो गया ना, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट।
ये जो ऐसे सेंटेंसेस रहते हैं ना, ये सिर्फ आपको थियोरटिकल वाले क्वेश्चंस रहते हैं ना, उसको क्रैक करने के लिए इम्पोर्टेंट है. So shall I move? Now octet rule. What exactly the octet rule? Octet का मतलब क्या होता है? What do you mean by octet? Octet मतलब 8 electrons in outer most. और इस एक 8 इलेक्ट्रॉन्स को लाने के लिए जो लेन देन होती है एटम्स के बीच में, दैट इज योर ऑक्टेट. समझ में आया? किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में आइडियली कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. और उसके लिए वो जो एटम लेन देन करता है, दैट लेन देन इज नथिंग बट द आयनिक बॉन्ड. शेयरिंग करता है, दैट इज नथिंग बट अ कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है. सो राइट डाउन दिस डेफिनेशन ऑफ ऑक्टेट रूल. अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ये कहाँ से आया? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी किसने दी थी? हु गिव द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में किसने बोला था? दिस इज गिवन बाय लेविस. गाइस, इसके बारे में किसने बताया था? ये इसके बारे में किसने बताया था? कंबाइन टुगेदर टू बाय फॉर्मिंग व्हाट इज वेयर इज दैट बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस एंड बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस. ये किसने बताया था? यहाँ से यहाँ तक किसने बताया था? Hossain. So basically octet rule is a combination of Lewis and Hossain. लिखना है पूरा, ऊपर लिखना होता है ऑक्टेट रूल. यस. जब मैं बोलती हूँ तो ऐसे लिखने का मन करता है, देख के लिखने का मन नहीं करता ना. तो बोलूँ क्या मैं? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थियरी. आगे पढ़ लो यार. ऑल इंग्लिश मीडियम राइट? नहीं आता है तो एबीसीडी लिख रहा है, दिख रहा है, लिखो. ऐसे कोई है क्या तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में एबीसीडी टाइप? पता ही नहीं प्रोनाउंसिएशन क्या है. क्लास में आए थे ऐसे 2 एडमिशन. Just highlight that. Electronic theory is Lewis theory and bond theory is bond से related जो भी रहेगा that is Hossain. Done? Then are done? Okay. हो गया? Okay. Now, for next topic, covalent bond is given by the Langmuir. ठीक है. आपको जो मैंने कोसेल थियरी बताया था राइट, कोसेल ने सिर्फ बोला था कि वहां पे सिर्फ शेयरिंग होगा या फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बट परफेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड को जो एक्सप्लेन किया दैट इज बिकॉज ऑफ द लैंगम्यूर. व्हाट एग्जैक्टली द कोवेलेंट बॉन्ड इज? बताओ एक बार फिर से, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है प्रांजल? हाँ बोलो. व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? शेयरिंग ऑफ electrons is called as and that too in basically in non metals. ठीक है.
वन मोर थिंग, यू शुड बी वेरी क्लियर विद द एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। व्हाट इज देयर इन नॉन मेटल्स? और कौन से कंपाउंड्स हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज ऑल अबाउट नथिंग, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यहाँ से बस हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब किसमें है? पी ब्लॉक में। यू हैव टू कंसिडर वन मोर ऑल्सो, दैट इज सल्फर। इसके अलावा कौन से नॉन मेटालिक कंपाउंड्स है? सबसे पहले डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, Cl2, so shall I write X2? कल ही बताया था मैंने, राइट? इसके अलावा इसको तो हमेशा से ही पढ़ा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, देन CO2, देन SO2, देन SO3, NO, NO2, N2O, N2O4, N2O5 एंड सो ऑन। नाइट्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है? इसमें आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वेन एवर वी आर कंसिडरिंग पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या है? हैलोजन, ठीक है? सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, यहाँ पे, ठीक है? कार्बन कार्बन खुद के साथ बॉन्डिंग करेगा नाइट्रोजन के साथ। डू यू नो दिस ऑल पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर हैविंग द कैटिनेशन प्रॉपर्टी। उसमें से सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसकी है? कार्बन की। सो कैटिनेशन प्रॉपर्टी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फ्रॉम पी ब्लॉक कार्बन की सबसे ज्यादा है, सिलिकॉन की सबसे ज्यादा है, उसके बाद कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद ये जो कार्बन है किसके साथ बॉन्डिंग कर सकता है? ऑक्सीजन के साथ कर सकता है, राइट? नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कर सकता है, उसके बाद फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ, देन सल्फर ऑक्सीजन के साथ। ये सभी क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब लोग ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, बाकी कोई रीजन नहीं है। व्हाट अबाउट नाइट्रोजन? व्हाई नॉट विद द नाइट्रोजन? बिकॉज गाइस ये जो नाइट्रोजन है, दिस इज योर, you can consider the inert, this is your inert gas। नाइट्रोजन बहुत रेयर केस में रिएक्ट करता है, एंड दैट इज द रीजन चिप्स में जो गैस भरते हैं दैट इज ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन को भर दिया तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। हो सकता है आपको पानी और, है ना, बायोलॉजिकल कुछ चीज तो मिले। समझ में आया? ऑक्सीजन इनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? अगेन द पॉइंट, ओ सर ना, क्या है ना, उधर हाइड्रोजन भी है। ऑक्सीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेडिटेशन करोगे तो आप प्यार में नहीं फंसोगे। चलो मेडिटेशन करोगे तो इस कमेंट पे तो वो सुनो, प्यार बहुत अच्छे से कर रहा है। समझ में आया? सो रिमेम्बर, ये CO के साथ क्या बनाता है? CO3 2 माइनस, ठीक है? CO3 2 माइनस। नाइट्रोजन के साथ ये क्या बनाता है? NO3 माइनस। फॉस्फोरस के साथ PO4 3 माइनस। सिलिकॉन के साथ ये सिलिकेट्स बनाता है, ठीक है? तो सिलिकेट्स यू विल स्टडी इन द पी ब्लॉक, एंड द गुड न्यूज इज दैट एलिमिनेट हो गया, पूरा पी ब्लॉक एलिमिनेट हुआ है। देन यहाँ पे सल्फर के साथ क्या बनाता है? ये सल्फेट, एंड इसके साथ ये बनाता है हैलोजिनेट, फ्लोरेट, क्लोरेट, ब्रोमेट, आयोडेट, ठीक है? हैलोजिनेट का मतलब क्या होता है? फ्लोरेट, क्लोरेट, ब्रोमेट एंड आयोडेट। और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे कंपाउंड्स है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है? नाउ we'll go for the next topic, that is covalent bond in homonuclear and its Lewis structure. Guys, you have to understand the homonuclear structure. So write down homonuclear structure. Homo, ये पूरा लिखो, covalent bond in homonuclear molecule. What do you mean by homonuclear?
होमोन्यूक्लियर का मतलब क्या है? एटम्स, सॉरी, यू कैन राइट डाउन जस्ट सेम same atom in polyatomic molecule. ठीक है, same atom in polyatomic molecule. So we will take the first example. आपके पास H2 है, हाइड्रोजन सेम सेम, राइट? हाउ द कोवेलेंट बॉन्ड विल हैव, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा. सो दिस इज द लेवी स्ट्रक्चर. क्या हुआ? हाँ, रिमोट दे दो उधर, रिमोट दे दो उधर. जिसको जिसको ठंड लग रहा है ना, वो लोग प्लीज स्वेटर पहन के आओ, बिकॉज यू रियली कांट एडजस्ट दी एवरीवन्स टेम्परेचर. एडजस्ट किसको करना पड़ेगा? जिसको ठंड लगती है. जिसको गर्मी हो रहा है वो क्या करेगा भाई? हाँ, फ्रीजर. सो डोंट गिव दैट ऑप्शन टू देम, जस्ट गिव इट टू देम. मोनोपोली नहीं चलेगा, ठीक है, सबको सुनना पड़ेगा. सो दिस इज व्हाट H2 मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन के बाद कौन है? हाँ, चलो चलो, कम टू द पॉइंट. हाइड्रोजन के बाद कौन है? Cl2 है. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन? क्लोरीन का लेवी स्ट्रक्चर क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6. अभी देखो, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसको बॉन्डिंग साइड दिखाना है. समझ में आया? बच्चे इसमें भी गड़बड़ करते कि एक इलेक्ट्रॉन को इधर उधर कहाँ दिखाओ. नहीं, जिस साइड हम बॉन्डिंग दिखाते ना हॉरिजॉन्टली, उसी साइड आपको दिखाना. नाउ चेक फॉर द ऑक्टेट रूल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसको ऑक्टेट रूल कंप्लीट है ना? ये क्लोरीन मॉलिक्यूल, दिस इज व्हाट, ये क्या है? दिस इज द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, राइट? क्लोरीन का ऑक्टेट रूल पूरा हो गया, 2 2 4 8. इसको ऑक्टेट रूल देखो, इस क्लोरीन का. तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन से? 8 इलेक्ट्रॉन से. यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन से? 8 इलेक्ट्रॉन से. So write down this structure. Then we will go for the O2. O2 का structure draw करो. Just atom show करो. I will show the Lewis structure. So how many valence electrons in the O2? ऑक्सीजन में कितने होते हैं? ये सागर, ऑक्सीजन में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इज 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6. सबको क्लियर है क्या? 16 ग्रुप में आता है ऑक्सीजन, तो 6. तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. देखो, अभी देखो, मैंने सिंगल कप बनाया और डबल कप दिखा रही हूँ. सो दीज आर व्हाट, 6 इलेक्ट्रॉन्स. दूसरे ऑक्सीजन के पास भी कितने होंगे? बोलो, कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. नाउ द पॉइंट इज, ये जो एलिमेंट्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये कौन से हैं? दीज आर दी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. नाउ टेल मी अबाउट द ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल आप कहाँ से काउंट करो? ऑक्टेट रूल, ये ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक है? ऑक्सीजन प्लस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स प्लस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? काउंट करो कितने हैं टोटल. 8 है, ठीक है? कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए ये? 8 इलेक्ट्रॉन्स. इस ऑक्सीजन, इफ आई एम कंसीडरिंग दिस एज अ 1 एंड इफ आई एम कंसीडर दिस एज अ 2, इस ऑक्सीजन का ये 1 2 और ये 4, कितने हो गए ये? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर टोटल? 8 इलेक्ट्रॉन्स. So this is what Levi structure of homonuclear
एटम्स। लेवी स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, चाहे फिर किसी भी एटम का पूछे। जस्ट ट्राई फॉर N2, ट्राई फॉर N2। नाइट्रोजन का ट्राई करो। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ कितने बॉन्ड्स बनाता है, एनी आइडिया? इसके पहले कभी पता था क्या आपको? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बना, O2 होता है, इतना तो पता है, बट O2 ऑक्सीजन 1 एंड ऑक्सीजन 2 के बीच में कितने बॉन्ड्स होते हैं वो क्लियर था क्या? हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर टोटल? 2 बॉन्ड्स। उसमें से एक क्या होगा आपका? सिग्मा। दूसरा क्या होगा हमारा? पाई। आई विल कवर इन दिस अगेन, दिस विल कवर इन दी नेक्स्ट टॉपिक, फिर से आएगा। यू कैन स्किप ऑक्सीजन इफ यू डोंट वांट, ये फिर से आएगा, इसको स्किप करो चाहिए तो। हो गया क्लोरीन डन? क्लोरीन डन? क्या हुआ? हो जाएगा। Have you done anything? I will see. अगर प्रॉब्लम रहेगा ना तो बहुत नुकसान है आपका, ठीक है? Okay. So covalent bond in heteronuclear molecules. What do you mean by heteronuclear molecules? क्या हो सकता है heteronuclear molecules का मतलब? heteronuclear molecule. बोलो बोलो, yes. अथर्व बोलो क्या होगा इसका मीनिंग? Atoms with, yes, sorry, molecule with what? Different nucleus, right? Molecules with different nucleus बोलो, या फिर आप बोल सकते हो with different atom. जैसे कि if I am considering the first example, that is CH4, is it heteronuclear molecule? 4 हाइड्रोजन है और इसमें एक कार्बन है। अब इसका लेवी स्ट्रक्चर, व्हाट इज द सेंट्रल एटम हियर? कार्बन इज central atom. Carbon is central atom and hydrogen is surrounding atom. तो यहाँ पे सेंट्रल कार्बन की वैलेंसी कितनी है गाइस? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? 4 है, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 4 है, 1 2 3 एंड 4। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन 1, इसका 1। चेक द ऑक्टेट रूल, कार्बन का ऑक्टेट रूल बताओ। समझ में आया? कार्बन का ऑक्टेट रूल कैसे काउंट होगा? फ्रॉम हियर टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द कार्बन? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में बॉन्डिंग होने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। समझा? कार्बन के बॉन्डिंग होने के बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट आर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन द हाइड्रोजन? कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और हमेशा हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में बॉन्डिंग के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, बिकॉज उसके पास कौन सा शेल है? सिर्फ 1s। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मैक्सिमम 2 ही होंगे, है ना? वी हैव द प्रिंसिपल कॉल्ड 2n स्क्वायर, राइट? n इज इक्वल टू 1, तो कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यू विल स्टडी दिस एज अ डुप्लेट रूल इन द ऑक्टेट रूल, एंड दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है? हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसी भी एटम को नहीं मिलता, बिकॉज उसके पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 ही है। तो ऑलवेज रिमेंबर, नियॉन के बाद फिर आप ऑब्जर्व करोगे कि नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाकी के एटम्स एक्वायर करते हैं, ठीक है? गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ सिग्मा बॉन्ड, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। डबल बॉन्ड में क्या होगा? आपके पास 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या होगा? यहाँ पे 1 सिग्मा एंड 2 पाई। ऑलवेज द केस
यहाँ पे लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ सिग्मा 1, सिग्मा कभी 2 हो ही नहीं सकते विथ रिस्पेक्ट टू ओनली सिंगल एटम, सिर्फ दो एटम्स के बीच की बात करें हम लोग, विथ रिस्पेक्ट टू बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। देन लिमिटेशन ऑफ पाई बॉन्ड, इफ वी हैव एटम ए एंड एटम बी, तो इसके बीच में मैक्सिमम कितने बॉन्ड हो सकते हैं, पाई, दिस इज पाई 2 एंड दिस इज पाई 1। तो दो सेम एटम्स के बीच में या फिर दो डिफरेंट एटम्स के बीच में मैक्सिमम पाई बॉन्ड कितने हो सकते हैं, दो। डू नॉट काउंट कि इसके साइड वाला भी है तो वो भी पाई है, आई एम जस्ट सेइंग कि दो एटम्स के बीच, ठीक है। नाउ विल डिस्कस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब, अभी अभी मैंने एग्जांपल लिया था, कार्बन इज हैविंग अ 4 बॉन्ड्स विथ हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे इसका लेवी स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद और कौन सा आएगा, H2 मॉलिक्यूल, और कौन सा आएगा, Cl2 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये सब किस टाइप के बॉन्ड्स है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सो रिमेंबर ऑलवेज, ऑलवेज ये जो हाइड्रोजन है ऑलवेज गिव्स सिग्मा बॉन्ड, ये कभी पाई नहीं बना सकता, कोई है ही नहीं उसके पास जगह, ठीक है। कार्बन, कार्बन कैन फॉर्म सिग्मा एंड पाई, ठीक है। क्लोरीन भी डबल बॉन्ड बनाता है, बट यू विल स्टडी दैट इन द पी ब्लॉक लेसन, ओके। सो राइट डाउन द सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स लिखो। सो जस्ट राइट डाउन द एग्जांपल एज H2 CH4 Cl2, क्योंकि उसका लेवी स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी कवर किया, ठीक है। हो गया क्या वो रिपेयर, सेल करना, फिर उल्टा करना। ये सेल उल्टा डाला था क्या आपने, फिर किसने डाला, अरे हात टाकायचं असतो बाळा, हा कर दुसरं, त्याचा दुसऱ्यामध्ये प्रॉब्लेम आहे, ये सब करो मत प्लीज, ट्राई टू मेंटेन योर, हाँ अभी क्लियर कट वो सेल चेंज है, अभी जस्ट आपने चेंज किया ना, उसके बाद ही आपने चेंज किया है, यू आर सीनियर इन द क्लास, ऐसी चीजें करो ही मत। डन, हो गया। ना गो फॉर नेक्स्ट, और अगर सागर आपने किया रहेगा तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, आपको पता होगा। सो मॉलिक्यूल्स विद डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, मॉलिक्यूल्स विद डबल कोवेलेंट बॉन्ड में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड आता है, हमने अभी एक निकाला था O2, है ना, उसमें भी डबल बॉन्ड था। सो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बीच में 1 सिग्मा एंड 1 पाई, इसके पहले आपने ये चीजें पढ़ी ही नहीं है, सो डोंट नॉट वरी अबाउट इट कि ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड है, हमें नहीं पता। देन O2 का एक एग्जांपल है, दूसरा एक एग्जांपल हम लेंगे कार्बन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका लेवी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, क्या आएगा, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3, यहाँ पे आपको, यहाँ पे 2 है तो यू हैव टू शो लाइक दिस, इस कार्बन के 2 हो गए, दूसरे 2 किसके पास है, किसके पास रहेगा, हाइड्रोजन, है ना, ये किसके पास रहेगा, हाइड्रोजन। So you have to just show this with a different number.
hydrogen 1, hydrogen 1, hydrogen. Now check the octet rule of this carbon. इस कार्बन का ऑक्टेट रूल देखो. दिस इज द ऑक्टेट रूल ऑफ द कार्बन. समझा? एक दो जितने भी शेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है सभी इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू दैट एटम. उसके बाद इसको देखो, इस कार्बन को. सब बाकी बच्चों को कंफ्यूजन ये सेंटर में रहता है. ठीक है, सेंटर के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है नहीं करना है इसमें कंफ्यूजन होता है. तो रिमेंबर ऑलवेज काउंट द सेंटर वाले इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ऑक्टेट रूल का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है. नाउ सॉरी लेवी स्ट्रक्चर का वी विल टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ CO2. ठीक है, CO2 का एग्जांपल लो. सेकेंड एग्जांपल इज ऑफ ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CO2. जस्ट ट्राई करो एक बार CO2 का स्ट्रक्चर. व्हाट इज द सेंट्रल एटम? सेंट्रल एटम कौन सा है इसमें? कार्बन इज अ सेंट्रल एटम. ऑक्सीजन इज अ सल्फर सॉरी सराउंडिंग एटम. इवन ऑनवर्ड्स CaNSA याद रखना. Just try to draw the Lewis structure of CO2. हो गया? चलिए चेक. CO2 है ना, हाइड्रोजन क्यों लिखा है? हाँ? CO2 हो गया? बहुत तकलीफ होगी, याद रखो. ऐसा लगता है इजी है. क्या लेविस स्ट्रक्चर इजी है? सिर्फ एक्सेल इजी. हाँ सही है ना, सही है. हो गया भाई. त्या कार्बनला पण जागा दिली असतीस तर लय बरं झालं असतं का. ऑलवेज रिमेंबर वन रूल, एक बेसिक रूल याद रखो. दो कार्बन नहीं है. अच्छा CH2 का कलर. ये जो कार्बन है इसके आजू बाजू जगह रखना. तो बुरा लगता है भाई. ठीक है, कार्बन के आजू बाजू जगह रखना. ये कार्बन, इधर ऑक्सीजन निकालो थोड़ा स्पेस देके. भी इजी है ना. मैंने आपको CO2 बोला है तो कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4. ऑक्सीजन कितने बना सकता है? 2. तो कार्बन के दोनों के साथ कितने कितने बॉन्ड्स है? 2. दिस इज द सिंपल ट्रिक यू कैन यूज. समझ में आया? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 2. कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4. तो दो दो बॉन्ड्स वो किसके साथ बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ. व्हाट आर द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑक्सीजन? 2 गए, बाकी कितने बचे? 4 ना. टोटल 6 होते हैं. ठीक है, इसके पास 1 2 3 4. शो दी ऑक्टेट रूल गाइस. कार्बन का, ऑक्सीजन का, दोनों ऑक्सीजन का. सही है ना, ऑक्सीजन का है वो. तो फिर ये यहाँ से कहाँ? उधर 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 कहाँ? वो बॉन्डिंग में नहीं है. ओनली शेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ से ओनली शेड पेयर इलेक्ट्रॉन. उधर वो भी शेयरिंग में है ना. कर दी ना गड़बड़. चला. सबसे पहले सेंट्रल एटम का करो, बाद में सराउंडिंग. सराउंडिंग इज इजी. सेंट्रल एटम का, ये कार्बन है राइट. दिस इज द सेंट्रल एटम ना. ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ऑक्सीजन के. इस ऑक्सीजन का ये कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO2.